नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का निवेश पर फोकस है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और इसके लिए सरकार नीतियों में भी संशोधन कर रही है। 11 फरवरी को ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने 7 औद्योगिक नीतियों में बदलाव किया। सरकार को भरोसा है कि इन नीतियों में बदलाव से मध्य प्रदेश में निवेश को गति मिलेगी और इसका फायदा प्रदेश की जीडीपी को भी मिलेगा। इन्हीं नीतियों में से एक है औद्योगिक संवर्धन नीति 2025। दरअसल औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और उद्योगों के योगदान को राज्य के जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2030 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए करना है। निवेशकों को एक समग्र औद्योगिक परिस्थिति की तंत्र प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से रोजगार गहन क्षेत्रों पर जोर देते हुए अगले 5 सालों में लगभग 20 लाख नवीन रोजगार के अवसर सृजित करना, निवेशक सुविधा में सुधार करना और राज्य में व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रदेश की योजनाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करके भविष्य के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना है। इसके अंतर्गत वृहद और मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई को निवेश प्रोत्साहन, सहायता, सामान्य सहायता और अतिरिक्त सहायता के प्रावधान शामिल किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर मीट आयोजित किए गए, इसके पहले जहां छोटे स्तर पर जो इन्वेस्टर मीट थे उन्हें आयोजित किया गया, उससे मध्य प्रदेश को कई करोड़ों का निवेश प्राप्त हुआ और उद्योगपतियों की भी अब पहली पसंद मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। वजह भी है यहाँ की नीतियां जो उद्योगपतियों को आकर्षित करती हैं और ऐसे में अब एक बड़ा बदलाव भी कहीं ना कहीं इन नीतियों में किया गया है। क्या संभावना है इन बदलाव के बाद में, कितनी तस्वीर बदलेगी और इससे कितना फायदा होगा? जैसा कि आपने खुद बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या है, 2030 तक 6 लाख करोड़ की जीडीपी का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। और हमने देखा है कि जो 7 नीतियां आई हैं उद्योग नीति के अंतर्गत, उसमें एक तरह से सरकार ने अपने खजाने को खोल दिया है उद्योगपतियों के लिए, ताकि जो उद्योगपति यहाँ आए तो वो निवेश करने को मजबूर हो जाएं मतलब कि उनको इतनी सारी सब्सिडियाँ दी जा रही हैं कि वो यहाँ पे उद्योग यदि 10 करोड़ का लगाने आएंगे तो उनको 50 करोड़ लगाने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यदि 50 करोड़ से 125 करोड़ का निवेश करते हैं तो उनको 40% से लेकर 32% तक की सब्सिडी मिलती है। तो जो 500 करोड़ जो आपने भी कहा, छोटी इकाइयां लगाने पर अलग सब्सिडी है, बड़ी इकाइयां लगाने पर अलग सब्सिडी है। तो जो सब्सिडी सरकार दे रही है उससे यदि कोई उद्योगपति आ रहा है, जो निवेशक आ रहा है, हमने देखा कि पहले क्षेत्रीय समिट की गई थी, जो उद्योगपति आए तो निवेश करने के लिए कितने उत्साहित नजर आए, क्योंकि सरकार वैसी नीतियां लेकर आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगें। 20 लाख लोगों को रोजगार देने का 5 साल में लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो लक्ष्य हासिल कर सके इसलिए सब्सिडी 5 लाख से लेकर 10 लाख से लेकर 50% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है अलग अलग नीति में। आप देखिए कि 50 करोड़ से 125 करोड़ तक का यदि कोई निवेश करता है तो 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। और कुछ उद्योग ऐसे हैं, जैसे हरित उद्योग का कोई करता है, यहाँ पे लगाते हैं, इकाई लगाता है तो उसको 50% सहायता दी जाएगी 10 करोड़ तक में। यदि वो 10 करोड़ का कोई यहाँ पे निवेश करता है तो 5 करोड़ की सब्सिडी है उसको 5 साल में। दिव्यांगों को, यदि मध्य प्रदेश के दिव्यांगों को 5% दिव्यांगों को कोई नौकरी देता है तो उसको अलग अनुदान दिया जाएगा, अलग तरह से सब्सिडी दी जाएगी। कृषि आधारित मध्य प्रदेश है, 75% यहाँ पर जो आय है जो कृषि पर आधारित है यहाँ का रहवासी जो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण पर यदि कोई इकाई लगाता है तो उसको आप देखिए 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, 50% तक अनुदान दिया जाएगा 5 साल तक के लिए। और यदि इसी पर जो उपकरण लेता है, मशीनें लेता है, तो उस पर 5% ब्याज सरकार देगी अपनी तरफ से 5 साल तक लगातार। तो ये यदि कृषि से आधारित कोई इकाई लगाता है, उद्योग लगाता है, तो उसके लिए इस तरह की सब्सिडी देने का प्रावधान सरकार ने किया गया है। यदि कपड़े, फूडवेयर और खिलौने उपकरण आदि कोई बनाता है तो उसके लिए भी अलग से, यदि वो कर्मचारी रखता है तो प्रति कर्मचारी को 5,000 प्रति माह 5 वर्ष तक का एक अनुदान दिया जाएगा। यदि वो प्रशिक्षण के लिए नए कर्मचारियों को रखता है तो 13,000 प्रति माह तक उनको वो
5 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा, ताकि वो उस प्रशिक्षित हो जाए और उसमें काम कर सके और अपना रोजगार लगा सके। तो देखिए, उसको भी बिजली 1 रुपये यूनिट में दी जाएगी। तो छोटे उद्योग यदि कोई लगाता है 10 करोड़ तक के, 5 लाख तक के, 10 लाख तक के, उनके लिए भी इस तरह की सब्सिडी का प्रावधान है कि यदि वो फुटवेयर का उद्योग लगाना चाहता है, कृषि संबंधित उद्योग लगाना चाहता है, तो अलग अलग उद्योग नीति में, यदि हम पर्यटन नीति की बात करें तो उसमें अलग से प्रावधान किए गए हैं। यदि हम फिल्म नीति की बात करें तो उसमें भी यदि आप मध्य प्रदेश में 75% तक यदि आप यहाँ पे शूटिंग करते हैं तो आपको अनुदान अधिक दिया जाएगा। तो सरकार ने एक तरह से खजाना खोल दिया है कि यदि कोई यहाँ निवेश करने आ रहा है, यदि उसकी मंशा नहीं है कि वो सिर्फ ये इन्वेस्टर मीट में ये देखने के लिए आ रहा है कि मध्य प्रदेश में संभावनाएं क्या हैं, तो यदि वो सरकार की नीति देखेगा तो निश्चित तौर पर वो मजबूर होगा। यदि कोई 10 करोड़ का व्यवसाय करने आ रहा है, 5 करोड़ का व्यवसाय करने आ रहा है, निवेश करने आ रहा है, तो जब वो नीति पढ़ेगा सरकार की और जो सरकार ने जो सब्सिडी दी है वो देखेगा, तो निश्चित तौर पर वो 50 करोड़ लगाने के लिए, 125 करोड़ लगाने के लिए और 500 करोड़ लगाने के निवेश करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो सरकार ने एक तरह से लाल कारपेट बिछा दिया है उद्योगपतियों के लिए। सरकार ने अपने खजाने खोल दिए उद्योगपतियों के लिए, इतनी सब्सिडियां दी हैं, तरह चाहे भूमि आवंटन की बात हो, चाहे उसमें रजिस्ट्री कराने की बात हो, हर चीज़ में जो उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए ज़रूरत है उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ताकि उसको ज़्यादा भार ना पड़े। इसके पीछे मध्य प्रदेश सरकार का सीधा सा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में रोजगार लगेगा तो मध्य प्रदेश का विकास होगा। मध्य प्रदेश में यदि रोजगार लग रहा है तो मध्य प्रदेश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, ये लक्ष्य सरकार का है। इसी मंशा के कारण उद्योगपतियों को इतनी भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है, ताकि सरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर को और कम कर सके। नैन्सी, बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर को कम करने के उद्देश्य के साथ ही लगातार इन्वेस्टर मीट आयोजित किए जा रहे हैं और इस बार जो वृहद स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा, इससे उम्मीद है कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल भी कर पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आगामी समय में 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार आयोजित होने जा रहा है और इस निवेश से जाहिर तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश की आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी, बल्कि कई रोजगार भी सृजित होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।